नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी श्रेयांश कुमार जैन पुनः आपके समक्ष YouTube चैनल योगा केयर के माध्यम से उपस्थित हूँ। आपसे कुछ बातें करता रहता हूँ। आज पति पत्नी के रिश्ते पे कोई बात करते हैं। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। एक दूसरे को समझने समझाने के लिए होने के साथ साथ एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने के लिए भी होता है। एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। कल मैं अपनी दुकान से जल्दी घर आ गया। प्रायः 10 बजे आता हूँ, कल 8 बजे आ गया। सोचा था घर जाकर कुछ देर पत्नी से प्यार भरी बातें करूँगा, फिर कहीं बाहर जाकर खाना खाएंगे, जैसे हम बहुत साल पहले जाया करते थे। घर आया तो पत्नी टीवी सीरियल देख रही थी। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कंप्यूटर पे मेल चेक कर लेता हूँ। कुछ देर बाद पत्नी चाय लेकर आ गई। चाय पीता रहा और दुकान का कार्य करता रहा। अब मन में था कि पत्नी के साथ बैठकर बातें करूँगा और बाहर खाना जाएंगे। पता ही नहीं चला कब 8 से 11 बज गए। पत्नी ने वहीं खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा, हम कुछ देर बाद नीचे चलकर टहलेंगे, कुछ गपशप करेंगे। पत्नी खुश हो गई। हम खाना खाते रहे। इसी बीच मेरी पसंद का सीरियल आने लगा। मैं सीरियल में डूब गया। सीरियल देखते देखते सोफे पर ही सो गया। जब आँख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। पत्नी बच्चे सो चुके थे। बहुत अफसोस हुआ। मन में सोचा कि आया था जल्दी कुछ समय पत्नी के संग बिताने के लिए, पर यहाँ तो शाम का आधी रात निकल गई। आधी रात को सोफे से उठा, अपनी सोई हुई पत्नी को देख के मन ही मन सोचने लगा, 25 साल पहले जिस लड़की से मैं मिला था, पीले रंग के सूट में वो मुझको मिली थी। मैंने इससे वायदे किए थे कि हर दुख सुख में साथ निभाएंगे, साथ रहेंगे। पर ये कैसा साथ। सुबह उठता हूँ तो मैं बच्चों की तैयारी करने में लग जाती है और मैं फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करने में लग जाता हूँ। फिर मेरे लिए चाय आती है और इतने में मेरे पास किसी साथ काम करने वाले का कॉल आ जाता है और मैं दुकान के या बाहर काम करने में व्यस्त हो जाता हूँ। सारा दिन काम करता हूँ, ये भी सारा दिन घर का काम करती रहती है। दोनों एक दूसरे को कोई समय ही नहीं दे पाते। रात में खाना खाते ही बिस्तर की ओर लग जाते हैं। पर ये मासूम सी औरत कभी मुझसे शिकायत नहीं करती। कितना कुछ सहती हैं औरतें, फिर भी शिकायत या शिकवा नहीं करती और खुद के पति को सबसे हटके बताती हैं। क्या सभी पत्नियां ऐसी होती हैं? क्या सभी औरतें ऐसी होती हैं? इस सवाल ने अंदर से मुझे विचलित कर दिया। मैं सोच रहा था, आप भी सोचिए। कभी कभी लगता है हम खुद के लिए नहीं, बस ज़िंदगी काटने के लिए कमाते हैं। जिनके लिए कमाते हैं उन्हें ही समय नहीं दे पाते। रिश्तों की अहमियत को समझना ज़रूरी है दोस्तों। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे यूं ही मत गंवाइए। जिसने अपने माँ बाप, भाई बहन को त्याग कर आपसे रिश्ता जोड़ा है, उसके सुख दुख ख्वाहिश को पहचानिए तो सही।
एक दिन अफसोस करने से बेहतर है सच को आज ही समझ लीजिए। जिंदगी मुट्ठी में रेत की तरह है, न जाने कब फिसल जाएगी पता भी नहीं लगेगा। अपने हमसफ़र की अहमियत को समझिए और चकाचौंध जिंदगी में उसे याद रखिए, भूलिए मत। घर बसाते बसाते, घर बनाते बनाते और बच्चों को बड़ा करते करते, उनकी शादी ब्याह करते हुए हम बूढ़े हो जाते हैं और फिर एक दिन इस जीवन रूपी गाड़ी का एक पहिया पंक्चर हो जाता है, एक साथी हमसे बिछड़ जाता है और दूसरा साथी भी तथाकथित जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार कर संसार से विदा हो जाता है। दोस्तों, क्या यही ज़िंदगी है? हम जीवित रहते हुए रिश्तों की अहमियत को जान सकें, उन्हें पहचान सकें, एक दूसरे की कदर कर सकें, वास्तव में एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन सकें। जो कस्में वादे किए थे हमने, हम उन्हें पूरा कर सकें, तो वास्तव में ये एक बेहतर ज़िंदगी होगी। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।